हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल टाइम में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स में बाइनोमियल थ्योरम में एक्सरसाइज 8.1 को हल करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन पढ़ चुके हैं एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। क्या था? x + a होल टू द पावर n। इसका हम लोगों ने विस्तार पढ़ा था। इसको एक बार और थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन क्या था और उसमें कुछ स्पेशल केसेस जिनको कि हम देखेंगे, और इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स क्या कहेंगे? x + a होल टू द पावर n। x + a होल टू द पावर n पॉजिटिव इंटीजर है, जहाँ पर n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। इसका हम लोगों ने एक्सपेंशन देखा था nc0 x टू द पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 a, ऐसे। और nc2 x की पावर n-2 a² प्लस मान लीजिए एक टर्म ncr है x टू द पावर n-r a की पावर r प्लस अप टू डॉट कहाँ तक जाएगा? ncn तक जाएगा। ncn x टू द पावर n-n a की पावर n, ये लास्ट टर्म है। इस प्रकार हम लोगों ने x + a होल टू द पावर n, जो वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, का एक्सपेंशन देखा था। और ये पाया था कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं और x और a इन दोनों की पावर का योग हमेशा n होता है। यहाँ पर जैसे n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। ये rth टर्म मान सकते हैं। r+1 r+1वां टर्म है ये, जिसको कि जनरल टर्म कहा जाता है। इसके एक्सपेंशन में जनरल टर्म जो होगा, जनरल टर्म जिससे हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं, वो tr+1 बराबर ncr x की पावर n-r इंटू a की पावर r है। यहाँ पर अब कुछ स्पेशल केस लेते हैं। यदि इफ़ वी नो, अगर हम जानना चाहें x - a की पावर n का एक्सपेंशन, तो हम लिख सकते हैं x + a की पावर होल की पावर n। ये इस तरह से अब a की जगह पर -a हो गया है। इसको यदि हम लोग एक्सपेंड करें ऊपर के जैसा ही, जैसे ये हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं nc0 x की पावर n -a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n-1 -a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n-2 -a की पावर 2 प्लस इसी तरह और भी टर्म मिलेंगे। ये जनरल टर्म यदि इसमें देखा जाए तो ncr x की पावर n-r x की पावर n-r -a की पावर r, और n+1वां टर्म जो आएगा वो ncn x की पावर n-n या 0 लिख सकते हैं, और -a की पावर n -a की पावर n। इसी तरह से यदि इसके x और a के प्लेसेस को इंटरचेंज करें तो a + x की पावर n का एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। वो क्या लिखेंगे? nc0, अब x की जगह a आ गया है यहाँ पर, तो लिखेंगे a की पावर n x की पावर 0 प्लस nc1
ए की पावर n माइनस 1 x प्लस एन सी टू ए की पावर n माइनस 2 x स्क्वायर प्लस इसी तरह एन सी आर ए की पावर, यहाँ x की जगह ए की पावर n माइनस आर इंटू एक्स की पावर r प्लस इसी तरह से एन सी एन ए की पावर n माइनस n मतलब ए की पावर 0 इंटू एक्स की पावर n, यहाँ पर जैसे ए की पावर n है उस तरह से। तो इंटरचेंज करके इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब यहीं पर यदि हम इस इक्वेशन में पुटिंग a बराबर 1 इन, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं और इसे इक्वेशन 2 और इस वाले को इक्वेशन 3। पुटिंग a बराबर 1 इन इक्वेशन 3, तो हम क्या पाएंगे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन पाएंगे। तो ये क्या होता है एन सी 0 ए की जगह 1 है इंटू एक्स की पावर 0 प्लस एन सी 1 ए की जगह 1 का कोई भी पावर 1 ही हो जाएगा। तो वेयर एन इज इंटीजर, एन इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तब, तो यहाँ पर x आ जाएगा, फिर एन सी 2 एक्स स्क्वायर, ऐसे ही एन सी आर एक्स की पावर r प्लस एन सी एन एक्स की पावर n। ये 1 प्लस एक्स का विस्तार हो गया। पहला, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे और अगर इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं और अगर इसकी जगह पर हम x की जगह पर 1 रखें तो हम क्या पाते हैं, पुटिंग x बराबर 1 इन इक्वेशन 4 क्या पाएंगे 2 टू द पावर n पाएंगे एन सी 0, x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, 1 की पावर 0 प्लस एन सी 1 इंटू 1 प्लस एन सी 2 इंटू 1 का स्क्वायर बस ऐसे ही एन सी आर 1 की पावर r एन सी एन 1 की पावर n। तो इसको हम लोग अगर 1 को हटा दें तो क्या पाते हैं, इसको पाएंगे एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 प्लस करके एन सी आर और फिर एन सी एन, या सी 0 प्लस सी 1 प्लस सी 2, तो हम पाते हैं 2 टू द पावर n का मान एन सी 0 प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस अप टू एन सी एन तक, एन सी एन 2 की पावर n पाते हैं। तो इसके एक्सपेंशन में जो जनरल टर्म है हमको इसको याद रखना है और कुछ मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट टर्म, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम लोग। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 है कि एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसमें पहला जो एक्सप्रेशन है वो है 1 माइनस 2x की पावर 5, 1 माइनस 2x की पावर 5, इसको हमको एक्सपेंड करना है। तो सिंपली इसी तरह से हम लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, x की जगह 1 मान सकते हैं और a की जगह माइनस 2x मान सकते हैं, n की जगह 5 मान सकते हैं। इस तरह से इसको हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2x की पावर 5। अब x की जगह हमको 1 दिख रहा है और a की जगह माइनस 2x, इसको n सी 0, n की जगह पर 5,
तो लिखेंगे 5c0 x की पावर n यानी 1 की पावर 5, a की पावर 0 यानी -2x, प्लस ऐसे ही सभी टर्म्स को हम लोग लिखते चले जाएंगे। ये 1 वाला टर्म ना भी लिखें, 1 की पावर 5, 1 की पावर 4, तब भी काम चल जाएगा क्योंकि वो 1 ही होगा। तो ऐसे हो गया ये 5c1 1 की पावर 5 - 4। इस सवाल में हम करके देख ले रहे हैं, बाकी आगे फिर ऐसा नहीं लिखेंगे। 5 - 4, अब -2x की पावर कितना होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 होगा। 5 - 4 नहीं बल्कि 5 - 1, 5 - 1 NC0 यहाँ इससे अगर चलें तो NC0 x की पावर n बनी 5 और a की पावर 0, ये 0 है, और फिर यहाँ पर x की पावर n-1 ये 1 है, a की पावर 1, प्लस इसी तरह से 5c2 1 की पावर 5 - 2 a की पावर, a मतलब -2x, -2x की पावर 2, प्लस 5c3 1 की पावर 5 - 4, 5 - 3 और -2x की पावर 3, प्लस 5c4 1 की पावर 5 - 4 -2x की पावर 4, प्लस 5c5 1 की पावर 5 - 5 -2x की पावर 5। ये इस तरह से हम लोग एक्सपेंड कर दिए इसको। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 5c0, ये तो 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, प्लस 5c1 ये 1 होगा, ये -2x हो गया, प्लस 5c2 ये 1, ये -2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, प्लस 5c3 ये 1 -2x का क्यूब यानी कि -8x क्यूब, प्लस 5c4 -2x की 4, ये 1 हो गया, -2x की घात 4 यानी कि 4 4 2 8 16x की पावर 4, प्लस 5c5 -2x यानी -32x की पावर 5, -32x की पावर 5। तो इसको अब हम लोगों को और सिंप्लीफाई करना है यदि, तो 5c0 को क्या लिखेंगे, 5c0 1 होगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 0 बटे फैक्टोरियल 5 - 0 यानी कि 1 हो गया, प्लस यहाँ से -2 और 5 का गुणा, तो ये -10 हो गया। नहीं, ये इसको क्या करेंगे, पहले 5c1 है तो फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 - 1 यानी फैक्टोरियल 4, अब ऊपर है फैक्टोरियल 5 तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 गया तो 5 इंटू 2 मतलब 10, -10x। इसी तरह से इसको यदि किया जाए तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, 5 - 2 यानी 3। अब ये फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कटा 2 से ये कटा, ये 10, तो इसको हम लोग 10 लिखते हैं सीधे। 5c2 को 10 लिखना है, 10 इंटू 4 यानी 40x स्क्वायर, 40x स्क्वायर। अब इसी तरह से इसी को देखा जाए, ये माइनस हो गया तो इसको माइनस कर देते हैं,
फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3, नहीं फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 और फैक्टोरियल 2। तो ये भी 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से गया 4 का 2 से, फैक्टोरियल 2 से कटा तो वो 4 कटा फैक्टोरियल 2 से तो 2 हो गया, ये 10 हो जाएगा। तो 10 इंटू 8 80 एक्स क्यूब, 80 एक्स क्यूब। इसी तरह से ये लास्ट टर्म आएगा -32, 5 से 5 है 1, -32 एक्स की पावर 5। तो इस तरह से इसको हम लोगों ने एक्सपेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2/x माइनस x बाई 2 की पावर 5, इसको एक्सपेंड करना है। फिर यहाँ पर इसको हम x ले सकते हैं, इसको a लिख सकते हैं। लेने का ये अपने ऊपर है, हम लोग जिस तरह से इसको याद रखें, चाहे a माइनस एक्स करके याद रखें या x माइनस a करके याद रखें या x प्लस a करें, किसी भी तरह भी हम इसका विस्तार कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसको x ले लेते हैं, इसे a ले लेते हैं। तो पहला टर्म हो गया 2/x, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2/x प्लस माइनस एक्स बाई 2, इन सब का पावर 5। इसको एक्सपेंड हमको करना है। तो सेम इसी तरह से इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है। 5c0 x की पावर 5 यानी 2/x की पावर 5, ठीक, इंटू a की पावर 0 यानी -x/2 की पावर 0 प्लस 5c1 2/x की पावर 5 माइनस 1 -x/2 की पावर 1, 0 1, यहाँ दोनों को जोड़े 5 आया, यहाँ दोनों का पावर्स को जोड़े 5 आया, प्लस 5c2 2 की पावर x की पावर 5 माइनस 2 -x/2 की पावर 2 प्लस, अभी देखिए 2 पर गए 3, फिर 3 पावर घटेगा, 5c3 2/x की पावर 5 माइनस 3 -x/2 की पावर 3 प्लस 5c4 2/x की पावर 5 माइनस 4 -x/2 की पावर 4, और प्लस एक टर्म और आएगा 5c5 2/x की पावर 5 माइनस 5 -x/2 की पावर 5। 5 है पावर, 6 पद आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 पद है। तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने किया। अभी इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से देखें 2 की पावर 5 है, ये 2 है यानी 2 की पावर 4 हुआ, और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 हुआ। 5c0 कितना होगा? फैक्टोरियल 5 मतलब 1 होगा फैक्टोरियल, और ये नेगेटिव साइन है, तो पहला पद जो है नहीं, इसकी पावर 0 है तो ये तो 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 की पावर 5, पहला पद आ रहा है 2 की पावर 5 मतलब 32 आ जाएगा, 32/x की पावर 5। दूसरा टर्म देखें, ये माइनस है, पावर 1 है तो ये माइनस हो गया, माइनस 5c1, यहाँ 4 पावर 2 की पावर 4, ये 2 न्यूमरेटर में 2 की पावर 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में x की पावर 3, तो 2 की पावर 3 मतलब 8, और 5c1 का मतलब 5, तो ये 40/x क्यूब। इस तरह से
इस तरह से और भी टर्म्स, इनको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो प्लस 20/x माइनस 5x प्लस 5/8x³ माइनस, ये -5 का था तो माइनस x⁵ ये इस तरह से इसका एक्सपेंशन हुआ। तो क्वेश्चन 1 और 2 हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इवेल्युएट करना है। तो इसमें से कुछ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 96 की पावर 3 को इवेल्युएट करना है बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 - 4 की पावर 3। तो 100 - 4, या फिर इसको और भी लिख सकते हैं 100 + -4 की पावर 3। x की जगह 100, a की जगह -4। इस तरह से इसको हम एक्सपेंड करेंगे हम लोग। तो 3c0 x की पावर 3 यानी 100 की पावर 3 -4 की पावर 0 प्लस 3c1 x की पावर 3 - 1 यानी 2 -4 की पावर 1 यानी -4 प्लस 3c2 x यानी 100 की पावर 3 - 2 यानी ये 3 है, ये 3 - 1 है, 3 - 2 यानी कि 1 इंटू -4 की पावर 2 प्लस 3c3 100 की पावर 3 - 3 यानी 0 और -4 की पावर 3। तो ये बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसका हम लोगों ने एक्सपेंशन किया। और यहाँ पर ये तो 1 होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 0 का 3 पावर 6 0 हो जाएगा। और ये 1 है। इसके बाद ये वाला टर्म आएगा -12 और फिर इसके बाद 2 का 4 0, ठीक है, और प्लस 4800, ये 16, ये 48 हो जाएगा, ये 100 और प्लस ये बल्कि माइनस आएगा -64। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग तो आएगा 884736। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1.1 की पावर है 10,000। ये बताना है कि ये अधिक है किससे, 1000 से। तो इसको हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर सकते हैं। 1 + 0.1 की पावर 10,000 कर दें और अब इसे एक्सपेंड कर दें 1 + x की पावर n। तो nc0 n की जगह पे 10,000, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10,000 c0 इंटू x ही अगर माने इसको x की पावर n यानी 1 की पावर 10,000 इंटू a की पावर 0 यानी 0.1 की पावर 0 प्लस nc 0 के बाद nc 1 आता है यानी कि 10,000 c1 a की पावर 10,000 - 1
इंटू ए की पावर 1, ठीक है, प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स जो भी आएंगे सब पॉजिटिव ही टर्म रहेंगे। अब इन दोनों को थोड़ा सा हल किया जाए। ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो ये 1 हो जाएगा। और प्लस इस टर्म को देखें तो ये 1 की पावर इतना 9 करके आएगा, तो वो भी 1 हो गया। और ये 10,000 होगा और यहाँ पे 0.1 होगा, यानी 10,000 इंटू 1 मतलब गुणे 1 गुणे 0.1 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो अब ये इसका गुणा किए 1000 आया, 1001 हो गया। तो ये कितना होगा 1001 प्लस अदर पॉजिटिव टर्म्स। तो जाहिर सी बात है कि ये ग्रेटर देन, ये जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 1000 है। इट मीन्स 1.1 की पावर, इट मीन्स 1.1 की पावर 10,000 इज ग्रेटर देन 1000। तो इस क्वेश्चन को भी हल कर लिए हम लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 11 पर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 11 तो हो ही जाएगा, एक्सपेंड करना है बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से, और कुछ कटने वाले टर्म्स इसमें कट जाएंगे और ये पुट कर देंगे इसको जैसा लिखा है वैसा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8 9 माइनस 9 दिया है, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 64, इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई 64 देन हमको प्रूफ करना है 9 की पावर 9 प्लस 1 माइनस 8 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 64k, where k is an integer, where k is an integer। ये प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या लिखें, 1 प्लस मानते हैं पहले, 1 प्लस ए की पावर m बराबर क्या होगा, mc0 1 की पावर m a की पावर 0 प्लस mc1 1 की पावर m माइनस 1 a प्लस mc2 1 की पावर m माइनस 2 a स्क्वायर प्लस इसी तरह mcr या सीधे लास्ट टर्म लिख देते हैं mcm 1 की पावर m माइनस m a की पावर m। अब हम लोग इसमें a की जगह 8 पुट करते हैं, पुटिंग a बराबर 8 एंड m बराबर n प्लस 1, m की जगह पे n प्लस 1 पुट कर दे रहे हैं। तो हम क्या पाएंगे, 1 प्लस 8 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 c0 1 की पावर n प्लस 1 इंटू 8 की पावर 0, a की जगह 8 करना है, फिर n प्लस 1 c1 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू 8 प्लस n प्लस 1 c2 1 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 a की पावर
2 यानी 8 की पावर 2। बस इसी तरह और भी टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पर लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, n+1 cn+1 और 1 की पावर m की जगह क्या लिखना है, m की जगह n+1, तो n+1 0 हो गया। 8 की पावर n+1, m की जगह 8 रखना था। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए। ये n+1 होगा पहला टर्म, इंटू 8 की पावर 0 1 हो गया, ये 1 हो गया, n+1 आ गया। प्लस दूसरा टर्म देखें n+1 और फिर ये n होगा यानी 1 हो गया और इंटू 8 हो गया। प्लस ये तीसरा टर्म देखें तो इसमें देखिए 8 की पावर 2, 8 की पावर इसी तरह से 8 की पावर 2 कॉमन रहेगा यानी 64 कॉमन रहेगा इसमें, इन सब टर्म्स के बाद, इसमें और इसके बाद आने वाले सभी टर्म्स में। तो 64 ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं n+1 c2 प्लस n+1 c3, 8 की पावर बढ़ रहा है पावर 3, मतलब 2 कॉमन हो गया तो 8 की पावर 2 कॉमन हुआ है, प्लस n+1 c4 8 की पावर 2 और लास्ट टर्म जो आएगा वो n+1 cn+1 8 की पावर, इसमें से 2 घटाएंगे तो n-2 आएगा, नहीं n-1 आएगा, n-1 2 घटाए तो n-1 आ गया। तो इस तरह से ये नेचुरल नंबर होगा। तो हम पाएंगे यहाँ से n+1 + 8n+8, इसको इस साइड में लाइए तो 9 की पावर n+1 माइनस 8n माइनस 8n और 1 9n माइनस 9n माइनस 9 बराबर 64 इंटू k, इसको हम लोग k कह रहे हैं। तो इस तरह से ये जो प्रूफ करना था वो हम लोग कर लिए। 9 की पावर 9+1 माइनस 9n, 9 की पावर n+1 माइनस 9n माइनस 9। यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, ये पहला पद में ये 1 आएगा, n+1 c0 1 आएगा, तो ये 1 है, 1 प्लस इतना, तो 8 माइनस 8n बराबर इतना। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिडिल टर्म और ग्रेटेस्ट टर्म पढ़ेंगे।